मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिहिल अत्हार। अम्मा बाद, रोज़ादारों, आज माह मुबारक की 20वीं तारीख़ है, जिसकी दुआ इस तरह है: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीहे अबवाबल जनान वग़लिक़ अन्नी फ़ीहे अबवाबन नीरान ववफ़्फ़िक़नी फ़ीहे लितिलावतिल क़ुरआन या मुनज़्ज़िलस सकीना फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। अज़ीज़ों, 20वें दिन की दुआ का पहला जुमला, जिसमें दुआ की जा रही है कि जन्नत के अबवाब को हमारे लिए खोल दे। पहला जुमला है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीहे अबवाबल जनान, ऐ माबूद, माह मुबारक में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे। अब यहाँ बात ये आती है कि जन्नत के आया दरवाजे हैं या जन्नत में तबक़े हैं। कहते हैं कि कुरान मजीद में भी एक आयत करीमा में लफ्ज़ अबवाब का तज़किरा किया गया है, लेकिन मुफस्सिरीन ने अबवाब से मुराद तबक़े लिए हैं, और मौलाए कायनात से भी मिलता है कि अबवाब से मुराद यहाँ जन्नत के तबक़े हैं। जैसे जिनके अमाल होंगे उसी हिसाब से उसको वो तबका जज़ा के तौर पर, सवाब के तौर पर दिया जाएगा। मसलन मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, मिलता है कि जन्नत में 8 तबके होंगे या 8 दरवाजे होंगे, समानिया अबवाब, जो रवायतों में मिलता है, जिसमें से पहले दरवाजे से अंबिया और सिद्दीकीन दाखिल होंगे एक दरवाजे से शुहदा और सालिहीन दाखिल होंगे, और 5 दरवाजों से, मौला कायनात फरमाते हैं, 5 दरवाजों से हमारे शिया और हमारे चाहने वाले दाखिल होंगे। 5 2 7 दरवाजे हो गए, और एक दरवाजे से मुजाहिदीन दाखिल होंगे। अजीजों, ये 8 दरवाजे चाहे कहिए आप, चाहे 8 तबका कहिए, 8 तबके कहिए, 8 मंजिल कहिए, 8 रुतबा कहिए, तो यहाँ भी खुदावंद आलम का रहम करम होगा। जहाँ जहन्नम का तस्करा वहाँ 7 दरवाजे या 7 तबके हैं, लेकिन जहाँ जन्नत का तस्करा वहाँ 8। फिर उसके बाद बाज जगहों पे नाम भी गिनाया गया है कि जैसे जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल फिरदौस, दारुल करार, दारुल सलाम, दारुल जलाल और जन्नतुल नईम। ये 8 तबके हैं जो जन्नत के। अजीज़ान गिरामी, लेकिन यहाँ जो हम दुआ कर रहे हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली फ़ीहे अबवाबल जनान, जन्नतों के दरवाज़ों को हमारे लिए इस माह मुबारक में खोल दे। तो जन्नत के दरवाजे इस माह मुबारक में कैसे खुलते हैं? तो रवायतें बताती हैं कि जन्नत के दरवाजे 2 चीज़ों से खुलते हैं। एक तो इंसान खिदमत खल कर रहा हो, और खिदमत खल करने में सच्चा हो, ज़ाहिरी तौर पर खिदमत खल न कर रहा हो, कि जैसे आयत है कि अपने सदक़ात को, अपने खैरात को मिन्नत और अज़ियत से जो है बातिल न कर दो। इसी तरीके से खिदमत खल्क ज़ाहिरी तौर पर न कर रहा हो, मिन्नत करे, समाजत करे, नहीं, ऐसे नहीं, बड़प्पन अपने अंदर पैदा कर ले, नहीं। अजीज़ों, अगर खिदमत खल्क सच्ची तरह से कर रहा है तो ये जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। मौलाए कायनात भी एक जगह दुआए कुमैल में इरशाद फरमाते हैं खिदमत खल्क के बारे में, इलाही क़व्वे अला खिदमतिका जवारी, ये मेरे रब, ये मेरे पालने वाले, मेरे आज़ा को मजबूत कर दे अपनी खिदमत के लिए। अपनी खिदमत का क्या मतलब? खुदा की खिदमत का क्या मतलब? खुदा की खिदमत का मतलब यह है कि मखलूक खुदा की खिदमत करना। तो जो मखलूक खुदा की खिदमत करेगा, इस माह मुबारक में खुदावंद आलम
जन्नत के दरवाजों को खोल देगा। दूसरी चीज क्या है कि जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं? कहते हैं तर्कुज़ ज़ुनूब, गुनाहों को तर्क करना। अगर इंसान गुनाहों को तर्क कर दे तो खुदावंद आलम उसके ऊपर जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। खिदमत खल्क के बारे में बहुत ज़्यादा रवायतें हैं, मैं यहाँ एक और दो रवायतें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खिदमत खल्क के बारे में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ क़यामत कुछ लोग महशर में ताजे करामत पहने हुए आएंगे और उनके ताज से इतनी रोशनी होगी कि सारा महशर मुनव्वर हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी जगह एक फरमाते हैं, दूसरी जगह एक हदीस में आप फरमाते हैं खिदमत खल्क के बारे में, कहते हैं कि खसलतान लैस फौकहुमा शै, कहते हैं कि दो आदत, दो खसलत, दो सिफत ऐसी है कि जिससे बुलंद वाला कोई चीज है ही नहीं। एक अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरे नफ़उल इख्वान, और भाइयों को नफा पहुंचाना। खिदमत खल्क के बारे में कहते हैं नफ़उल इख्वान, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिससे बुलंद वाला कोई चीज है ही नहीं। और अज़ीज़ान गिरामी, अंबिया, रसूल, अइम्मा, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी जो सबसे बड़ा काम रहा है वो खिदमत खल्क रहा है। दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी उनके रूह को भी तरबियत दी और उनके जिस्म को भी तरबियत दी। खाना नहीं था तो खाना खिलाया, कुमक की ज़रूरत पड़ी, मदद की ज़रूरत पड़ी तो मदद की। अज़ीज़ान गिरामी, आप सूरह दहर देखिए, पूरा सूरा आप अहले बैत अथहार पंजतन पाक की शान में नाजिल हुआ, खाना भी खिलाया मिस्कीनों को, यतीमों को, असीरों को। तो इसी तरीके से रूह की भी तरबियत की। तो खिदमत खल्क किया है जो अंबिया रसूल ने सबसे ज़्यादा, पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने खिदमत खल्क किया है। और खिदमत खल्क के बारे में रसूल इस्लाम की एक हदीस मिलती है, मन अस्बह वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिम फलैसा बिमुस्लिम, कि जो सुबह करे और उसके बाद मुसलमानों के बारे में न सोचे, फलैसा बिमुस्लिम, कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। और अज़ीज़ान गिरामी, एक शेख सादी अलैहि रहमा का एक कौल और नकल कर दें कि मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करता रहा लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों पर खर्च किया हो और वो गरीब हो गया हो, और दूसरा बंदा ये कि जिसने जुल्म किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बाहर हो। ये शेख सादी अलैहि रहमा अपने अक़वाल ज़र्री में फरमाते हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि भी खिदमत खल्क के बारे में कहते हैं कि जो यकीनी तौर पर खिदमत खल्क करने वाले हैं वो बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते हैं। अंबिया, रसूल, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने भी बहुत सादा जिंदगी गुजारी। आप देखिए उनकी जिंदगी बहुत सादा रही है। और उसके आगे वो कहते हैं कि अगर एक इंसान खिदमत खल्क करने वाला सही है और सादा जिंदगी गुजारने वाला है तो आज के नए नए असलहे, आज के सुपर पावर लोगों के सामने कभी वो हिरासेगा नहीं, बल्कि मैदान अमल में डटा रहेगा, मैदान जंग में डटा रहेगा, और कभी भी सुपर पावर से, नए नए असलहों से, टोप और टैंक से नहीं डरेगा। क्यों? इसलिए कि वो सादा जिंदगी गुजारेगा और खिदमत खल्क करेगा। जो जितनी सादा जिंदगी गुजारता है उसमें खुदावंद आलम उतनी ही क़ुव्वत एतमाद पैदा करता है और उसका रिश्ता खुदा से मजबूत रहता है। कभी भी ऐसे लोग दुनिया के माल मता, पोस्ट, मुकाम, मंजिलत के ख्वाह नहीं होते। और इसी वजह से जब वो खिदमत खल्क करते हैं तो मखलूक खुदा के दिलों में जगह पा लेते हैं। और जो मखलूक खुदा के दिल में जगह पा जाए, यकीनी तौर पर वो खुदावंद आलम की बारगाह में बहुत ही मजबूत और मकबूल होता है। और वही खिदमत खल्क कर भी सकता है कि जो सादा जिंदगी गुजारे। जो पोस्ट, मुकाम, मंजिलत के चक्कर में पड़ जाता है वो कभी भी खिदमत खल्क नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, अगला जुमला, वग़लिक़ अन्नी फ़ीहि अब्वाब अन्नीरान, और जहन्नम के दरवाज़ों को इस माह मुबारक में मुझ पर तू बंद कर दे। कहते हैं जहन्नम का दरवाज़ा बंद होने के लिए अजीज़ों आज 20 तारीख हो गई, दूसरा दिन है, ज़रबत लगे हुए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बैतुश शरफ पर चलते हैं जहाँ हसनैन अलैहिस्सलाम
اپنے بابا کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں اور گریوزاری کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وغلق انی فیہ ابواب النیران، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ تو کیا رسول اسلام کی حدیث نہیں سنی آپ نے کہ رسول اسلام نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو جب جہنم خلق نہ ہوتا تو عزیزان گرامی آج ہم کیسے دعا کرتے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جائیں تاکہ خود بخود جہنم کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے۔ اور جس طریقے سے جنت کے ابواب کے لیے نام گنائے گئے ہیں روایتوں میں ملتا، اسی طریقے سے جہنم کے بھی ابواب کے نام گنائے گئے ہیں۔ جیسے پہلا باب جہیم، دوسرا لظی، تیسرا سقر، چوتھا حطمہ، حاویہ، سعیر، جہنم۔ لیکن جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو ایک آیت نظر میں آئی کہ جو منافقین کے لیے ہے کہ جو دو چہرہ رکھتے ہیں، دو زبان رکھتے ہیں، جب کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے جیسی باتیں کرتے ہیں، جب مومنین کے ساتھ آتے ہیں تو مومنوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کا جو سب سے زیادہ نچلا طبقہ ہوگا منافقین کو وہاں رکھا جائے گا، منافقین کا وہاں حشر و نشر ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ عزیزان گرامی وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اس ماہ میں بھی مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ تلاوت قرآن کریم کے بارے میں نے اس سے پہلے والی کلپ میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا، لہٰذا یہاں دو روایت نقل کر کے اور رفع زحمت کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تین ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین ادب سکھاؤ، تین عادت ڈالو۔ ایک اپنے نبی کی محبت، دوسرے نبی کے اہل بیت کی محبت، تیسرے قرآن کی قراءت یعنی قرآن پڑھنا۔ عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ایک حدیث اور رسول اسلام سے اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب تمہیں رات کی تاریکی کی طرف فتنہ گھیر لیں تو تمہیں چاہیے کہ قرآن سے تمسک کرو۔ قرآن ہی ہر مرض کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج جو ہے قرآن ہے۔ اگلا جملہ اور آخری جملہ یا منزل السکینہ فی قلوب المومنین، اے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کرنے والے۔ یقینی طور پر جہاں خدا کی یاد ہوگی وہاں مومنوں کے قلب میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔